नमस्ते। इंक्लूसिव साइन टॉक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। विषय हिंदी, कक्षा 8, उप विषय हिंदी व्याकरण, शिक्षण प्रश्न। अव्ययी भाव समास। पिछले वीडियो में हमने समास के प्रकार और तत्पुरुष समास के बारे में जाना और उन्हें सांकेतिक भाषा में व्यक्त करना सीखा। समास से संबंधित पिछले वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यदि पहले नहीं देखा है तो देख सकते हैं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज के वीडियो में हम जानेंगे। नंबर 1, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। नंबर 2, किसी समास पद में अव्ययी भाव समास की पहचान कैसे करें। और नंबर 3, अव्ययी भाव समास के उदाहरण। आइए शुरू करें और सबसे पहले जानें। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं और किसी समास पद में अव्ययी भाव समास की पहचान कैसे करें। जिस समास पद में पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग हो और दूसरा पद संज्ञा हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। किसी शब्द की पुनरावृत्ति वाले समास पद और उपसर्ग युक्त समास पद भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। अव्ययी भाव समास के दोनों पद मिलकर क्रिया विशेषण का काम करते हैं। अतः अव्ययी भाव समास को हम क्रिया विशेषण समास भी कहते हैं। आइए अब जानें। किसी समास पद में अव्ययी भाव समास की पहचान कैसे करें। सरल है, ध्यान से
देखिएगा, किसी अव्ययी भाव समास वाले समास पद का समास विग्रह करने पर अव्ययी भाव समास के पूर्व पद में अव्यय या उपसर्ग के रूप में मुख्यतः प्रति संकेत, आ संकेत, यथा संकेत, उप संकेत, बे संकेत और बा संकेत नि संकेत निर संकेत इत्यादि शब्द आते हैं। किसी किसी समास पद में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति भी होती है, अर्थात किसी समास पद का समास विग्रह करने पर पूर्व पद में प्रति आ यथा उप बे और अनु नि और निर आदि शब्द आते हैं, तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। इस प्रकार हम किसी समास पद में अव्ययी भाव समास की पहचान सरलता से कर सकते